आगे आते हैं जी। पीपल ऑन एवरेज आर स्पेंडिंग 6 आवर 25 मिनट पर डे वॉचिंग स्ट्रीमिंग डिवाइसेस। ये एक एवरेज है कि 7 घंटे, 6.5-7 घंटे हम इनके साथ अटैच्ड हैं। अब शायद ज़्यादा हो क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी जो है जी वो आ गया। बहरहाल ये कुछ आई ओपनिंग स्टैटिस्टिक्स इसलिए बताया कि आप ज़रा सोचें इन पे जाके कि कहीं मैं भी इनमें तो शामिल नहीं कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, कहीं मैं मीडिया से एडिक्ट तो नहीं हो चुका या हो चुकी सोशल मीडिया, तो अब मैंने करना क्या है, एडिक्शन छुड़वानी कैसे है, इस पर अक्सर इंसान को सोचना चाहिए। सोचेंगे तो कुछ करेंगे, नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आगे कर दें जी। इससे अगली ये अरबी में है, मैं आपको सुना देता हूँ जी इंग्लिश में। सही बुखारी की हदीस है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोग वेस्ट करते हैं, हेल्थ और फ्री टाइम। तो देखिए कि अगर आपकी जॉब आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो अच्छी बात नहीं है। आप बजाय के बर्न आउट की तरफ जाएं, ठीक है, कि रातें जागें, ठीक है ना, अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करें, बरकत मांगें अल्लाह से और बरकत वाले टाइम में काम करें। सुभान अल्लाह। ये जो बरकत वाला टाइम है आपको पता है कौन सा है? जो इस वक्त ग्लोबल CEOs फॉलो कर रहे हैं, 6 to 10 AM। ये साइंटिफिकली स्पीकिंग हॉर्स पावर आवर्स हैं, 40 घंटे के बराबर है 4 घंटे, ठीक है। मैं ख़ुद पर्सनली इसको किया है और मैं मुजरिम हूँ कि मैं भी इस रूटीन को काफ़ी अरसे से कैच नहीं कर पा रहा। आई एक्नॉलेज बिफोर यू। लेकिन ये कि ये जो आवर्स हैं ये मैंने काफ़ी अरसा विटनेस खुद किए हैं। मेरी ज़्यादातर वर्कशॉप माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ने बहुत बरकत दी है, थिंग्स दैट मैटर एक क्लास है, उसको बहुत फ़रोग अल्लाह ने दिया माशाल्लाह पूरी दुनिया में। वो सारी इस आवर में बनाई गई, 6 to 10 के टाइम स्लॉट में बनाई गई। फजर के बाद उसकी स्लाइड्स बनाता था मैं, उसकी आउटलाइन सोचता था और ऐसे दिमाग काम करता था कि मैं हैरान रह जाता था। तो देखिए, बरकत वाले टाइम को चेज़ करेंगे तो बरकत आएगी, अदरवाइज़ ये कि फिर हम अनफॉर्चुनेटली थक जाएंगे, राइट। तो इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। आगे कर दीजिए, इससे भी आगे। प्रोक्रेस्टिनेशन की 4 टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। आगे कर दें और आगे कर दें जी। 4 टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर हमने देखना है हम कौन से वाले हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरल है, ये कोई जुर्म नहीं है, हम में से सब करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है टास्क को डिले करना, लेज़ी हो जाना, ठीक है, बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाना, कोई बात नहीं, होता है, इंसान। ये 4 हैं जी। परफॉर्मर कौन है? परफॉर्मर वो वाला जो है ना जी प्रोक्रेस्टिनेटर है जो 11th आवर पर्सन है, जो सारे टाइम फारिग बैठा रहेगा और आखिरी दिन और आखिरी घंटे में वो काम कर लेगा। ऐसा नहीं है नहीं करेगा, कर लेगा, कुछ भी करके, जुगाड़ लगा के, स्ट्रेस लेके, कुछ भी करके, और फिर वो बहुत फ़ख्र करेगा कि लो जी मैंने तो आखिरी दिन कर लिया, भाई तो हीरो है, ठीक है। अब ऐसा बंदा अनफॉर्चुनेटली टीम के साथ नहीं चल सकता, समझ रहे हैं आप? जैसे मिसाल के तौर पे आपकी शादियां अगर इनके ऑपोजिट पर्सनैलिटी से हो जाती हैं, आपकी वाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और आप जो है वो परफॉर्मर है, तो हर वक्त यही क्लैश होगा, ठीक है। मर्द ज़्यादातर परफॉर्मर और कैजुअली होते हैं। तो ये पहली टाइप है कि वो डिले करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जब तलवार बिल्कुल सर पे आ जाती तो वो कर लेता। ये एक अच्छी आदत नहीं है। क्यों? इससे आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्योंकि वो सारा प्रेशर आप आखिरी आवर में ले रहे होंगे, आखिरी दिन में ले रहे होंगे। आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों सफ़र करेंगी। ये तो मैंने खुद देखा है। इंजीनियरिंग ऐसे की है, आखिरी दिन सब कुछ पढ़ा जा रहा, लेकिन वो आखिरी दिन हेल होता था लिटरली, यानी स्ट्रेस से भरे हुए हैं। बहुत बेहतर था कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहते और आखिरी दिन बस रिवीजन करते। तो ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है जी। दूसरी, द परफेक्शनिस्ट कौन है? ये बहुत अजीबोगरीब टाइप है। परफेक्शनिस्ट वो टाइप है जो जब तक चीज़ उसे परफेक्ट ना मिल जाए काम नहीं करना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहे जी कि मैंने दीन सीखना है, अब अगर तो परफेक्शनिस्ट है तो वो कहेगा कि जब तक फ़लाना उस्ताद नहीं मिल जाता मैं दीन नहीं पढ़ूँगा। अब वो फ़लाना उस्ताद पता नहीं कब मिलेगा, ठीक है, तो वो डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। जो मूवर्स एंड शेकर्स है ना, इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा स्किल है 21वीं सदी का। ओ भाई ले लो इनिशिएटिव, ये अल्लाह के काम है। उस्ताद तुम्हारे साथ अटैच करना, तुम बस ले लो, इनिशिएटिव ले लो, पढ़ना शुरू कर दो और जस्तजू करो, अल्लाह दे देगा। तो एक हद तक ठीक है, मैं समझ रहा हूँ परफेक्शनिज्म को अगर आप एक्सीलेंस कह रहे हैं तो फिर तो ठीक है, एक्सीलेंस के लेवल पे जाके चीज़ को करना। लेकिन इतना परफेक्शनिस्ट बन जाना कि नहीं नहीं नहीं, जब तक मेरे मुताबिक चीज़ नहीं होगी या इस लेवल की चीज़ नहीं होगी मैं नहीं करूँगा,
तो ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है और इससे प्रोक्रेस्टिनेशन आती है। ओवर बुकर जो है ये बहुत मज़ाहिया एक चीज़ है, फिनोमिना है। ओवर बुकर वो है जो हर वक्त शो करेगा कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन रियलिटी में वो फारिग है। ठीक है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हर वक्त पेरेंट्स को कहेंगे पेपर है पेपर है पेपर, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फेसबुक पे डाला हुआ है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, दुआ करें मैं पढ़ रहा हूँ, ये वो। और 1% वो पढ़ रहे होते हैं, 99% शोर मचा होता है कि मैं बिज़ी हूँ मैं बिज़ी हूँ मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, वो शो करते हैं मैं ओवर बुक्ड हूँ, रियलिटी में अगर वो अपना टाइम देखें तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन की एक टाइप है और अच्छी बात नहीं है। कुरान ने बल्कि इस टाइप को कंडेम किया। कुरान कहते हैं ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि म्यूचुअल राइवलरी इन पाइलिंग अप वर्ल्डली थिंग्स हैज़ डाइवर्टेड यू। ये जो कंपटीशन है ना, इसने तुम्हें डाइवर्ट किया हुआ है, तुम सर से उतार रहे हो, कोई नहीं, देखी जाएगी, हो जाएगी। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर अंटिल यू रीच द ग्रेव्स। जब ग्रेव्स में जाओगे फिर रियलिटी सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी वार्निंग है कुरान की तरफ से। इसी तरह इससे पिछली स्लाइड कीजिएगा, मैं आपको एक आयत दिखा दूँ। ये है जी सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100। Until when death comes to one of them, he says, My Lord, send me back so that I may do good in that which I have left behind. रिग्रेट होगा उसका ना, प्रोक्रेस्टिनेटर का, कि अल्लाह वापस भेज दे, अब कर लूँगा नेक अमाल, लेकिन जाहिर है कि मुश्किल हो चुका होगा आगे। तो ये जी ओवर बुकर। और लास्ट है नोवेल्टी सीकर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना, स्पेशली आज के दौर में। एक चीज़ होती है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम ये होता है कि आप एक काम अच्छा खासा कर रहे हैं, अचानक से किसी ने एक शाइनी चीज़ लहराई और आप वो काम छोड़ के उसके पीछे चले गए। ठीक है, इसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं। नॉवेल्टी सीकर वो प्रोक्रेस्टिनेटर है कि जिसने इतनी जगह टांग अड़ाई हुई है और वो इतनी चीज़ों को फॉलो कर रहा है कि अभी उसने एक कोर्स शुरू किया, अचानक मार्केट में नया कोर्स लॉन्च हुआ, उसने उसको छोड़ा, नया कर लिया। अचानक एक और ट्रेनर की वीडियो आई, उसने कहा दफ़ा करो जी इसको, अब इसको करते हैं, वो शुरू किया, अब नई चीज़ आ गई, वो शुरू हो गई। करते करते एट द एंड उसने किया कुछ भी नहीं और टाइम ज़ाया किया। ठीक है, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की टाइप बड़ी ख़तरनाक है कि वी हैव टू बी अवेयर। देखें, अच्छे लोगों को, सॉलिड लोगों को फॉलो करें, उनकी बात मानें, बस दैट्स इट। आजकल बहुत ज़्यादा व्यूज़ आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है। ठीक है, शऊर क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, फ़हम क्या होता है, इसमें बात होनी चाहिए ना हमारी सोसाइटी में। और फोकस क्या होता है और कंसिस्टेंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखें, कंसिस्टेंट रहते हुए एक काम भी आप करेंगे, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह के उसूलों पे चलने वाला बंदा कैसे अनसक्सेसफुल रह सकता है, मुझे आप खुद बताएं। ठीक है, रिस्क तो अल्लाह ने देना, तो इसलिए कंसिस्टेंसी लाएं, फोकस के साथ एक काम आगे कर दीजिए। तो ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मैं आपको समझा चुका हूँ जी। आगे ये एक बड़ा अच्छा मुझे सेंटेंस लगता है कि टुमारोज वर्क डू टुडे, टुडेज वर्क नाउ एंड नाउज वर्क इमीडिएटली। ये चीज़ हम यूथ क्लब में लगाते हैं अपनी मीटिंग्स में, बहुत प्रोडक्टिव हो जाती हैं हमारी मीटिंग्स। जैसे मीटिंग में बहुत सी डिस्कशंस होती हैं, सजेशंस आती हैं, हम क्या करते हैं कि जो मीटिंग को हेड कर रहे हो कहता है अभी करो। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने सजेस्ट किया, अच्छा ये लेक्चर हम यहाँ करा सकते हैं, तो हम कहते हैं कि अभी कॉल लगाओ उन्हें, अभी बात करो उनसे, अभी फाइनल करो, करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो ये बहुत अच्छी आदत है, ये आप अपने डेली टास्क में भी ला सकते हैं कि कल पे ना छोड़ें, वो छोड़ते छोड़ते, स्पेशली अगर वो मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं, स्पेशली अगर वो ऐसे रोल्स हैं जो करने ही करने हैं। हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उनको डिले किया जा सकता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मेरी यहाँ पे टॉक थी जी आज 3 बजे, रात को जब मैं घर पहुँचा 10 बज रहे थे और बच्चे और फैमिली मेरा वेट कर रहे थे, कुछ एक्टिविटीज़ करनी थी। मैं लैपटॉप खोल कर बैठ गया और मैं इन स्लाइड्स को ज़रा सेट करने लग गया कि सुबह क्या पढ़ाना। फिर लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि सुबह मैंने जाना है 3 बजे कल दोपहर, तो सुबह उठ के सेट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसको टाइम देना, फैमिली को और बच्चों को, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन इंसान ने खुद करनी कि मैंडेटरी रोल इस वक्त क्या है, इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है, ठीक है। ये असल में हाइजनहोवर मैट्रिक्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ, प्रायोरिटी मैट्रिक्स, वो यही है कि वाई एक्सिस पे है हाउ अर्जेंट इज़ द टास्क, एक्स एक्सिस पे है हाउ इंपॉर्टेंट इज़ द टास्क। अब वहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए, जो काम हाईली अर्जेंट है और हाईली इंपॉर्टेंट है वो पहले होगा, सिंपल एज दैट। डिसीजन, इसको डिसीजन मैट्रिक्स भी कहते हैं
कि आपने डिसीजन लेना है ठकाठक कि अच्छा ये करूं ये करूं ये करूं। जो उस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, डिले कर दो या डेलीगेट कर दो। चलो जी जाओ डेलीगेट कर दिया। जैसे आपको पता है कि लोग सक्सेसफुल लोग, अब बच्चों को स्कूल छोड़ना है, डेलीगेट किया जा सकता है कैसे, ड्राइवर रख के, ठीक है। बेहतर यही है कि खुद छोड़ा जाए क्योंकि टाइम स्पेंड होता है, लेकिन चले आप बहुत बिजी हैं, आप ड्राइवर रख सकते हैं। तो ये आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स इसे कहते हैं।